नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान भाई अफसर कमाल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी यानी कांग्रेस का सियासी संकट और मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव का प्रक्रिया शुरू है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन का प्रक्रिया जारी है। 17 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 19 को नतीजा आएगा। और इस अध्यक्ष पद के लिए दो नाम चर्चा में था, जिसमें सबसे प्रबल दावेदार अशोक गहलोत को माना जा रहा है और दूसरा नाम जो है शशि थरूर का है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस चर्चा हो चुकी है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत होने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत दो पद एक साथ नहीं संभाल सकते, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूरे देश की जिम्मेदारी उठानी होगी। यानी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यानी पूरे देश के संगठन की जिम्मेदारी, जो पार्टी की संगठन है उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और एक तरफ मुख्यमंत्री पद की भी बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन करने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसे में राजस्थान का नया जो कमान जो है, मुख्यमंत्री पद जो है सचिन पायलट को बनाया जा सकता है और राजस्थान की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। लेकिन राजनीतिक पंडित एक बात का चर्चा जरूर से कर रहे थे कि ये एक बात हम सबको पता है और ये किसी से छुपा नहीं है कि पिछले 2 साल पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो राजनीतिक लड़ाई हुई, जिसकी वजह से सरकार अस्थिर हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिर जाएगी, क्योंकि उस वक्त बागी हो गए थे सचिन पायलट। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की बहुत मान मनोबल के बाद वापस सचिन पायलट राजस्थान लौटे और सरकार फिर से स्थिर रही और सरकार बनी रही, सरकार पे कोई आंच नहीं आया। तो लेकिन एक बात यह भी कहा जा रहा था कि इस लड़ाई को आर बनाकर ऐसा न हो कि अशोक गहलोत फिर से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बन जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। कल ये खबर एक निकल के आई कि 90 से ज्यादा यानी 92 विधायक जो अशोक गहलोत के समर्थन में लोकसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिलकर इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाए और अशोक गहलोत को भरोसे में लिए बगैर पार्टी हाईकमान ने यह निर्णय लिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अंदरूनी ये क्या निर्णय है ये हम सबको पता नहीं है, लेकिन जैसा ये सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही थी और पार्टी हाईकमान की भी यही कोशिश है। हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, पार्टी हाईकमान की ये भी यही कोशिश है कि अगली जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री पद की है सचिन पायलट को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हक भी है सचिन पायलट का। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ मेहनत किया है राजस्थान में और पार्टी की तरक्की के लिए बहुत कुछ वहां पे मेहनत किया, और पिछली जो सरकार बनी कांग्रेस की उनमें उनका भी बहुत भूमिका था। तो ऐसे में अशोक गहलोत पिछली लड़ाई को लेकर नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले। उन्होंने ये इशारों में नाम दिया था कि जो अभी फिलहाल राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है यानी जो स्पीकर है सीपी जोशी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी ये स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया है कि किनके नाम पे मोहर लगाने जा रही है, लेकिन अंदर से ये खबर निकल के आ रही थी कि सचिन पायलट पर निर्णय हफ्ता दिन पहले जो हाईकमान ले चुकी है और उसके लिए ऑब्जर्वर मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन को भी भेजा गया था। कल जब राजस्थान में सियासी संकट हुआ, जब 92 विधायक स्पीकर के पास गए इस्तीफा देने के लिए, आनंद फनन में दोनों ऑब्जर्वर पहुंचे और हाईकमान का यह आदेश हुआ कि पूरी रात भर में इस मामले को निपटाया जाए और जो कल एक नया डिसीजन लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यह तय हुआ है कि 19 अक्टूबर तक, यानी जब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक राजस्थान विधायक दल के बैठक जो कांग्रेस पार्टी की है वो नहीं होगी। यानी 19 तारीख तक अभी जो राजस्थान में सियासी उथल पुथल है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब दोस्तों ये कहना है कि एक तरफ अशोक गहलोत की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो भी विधायक कल जो 90 से ज्यादा विधायक सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अशोक गहलोत इसमें बड़ा सियासी खेला खेल रहे हैं।
ये राजनीतिक पंडितों का मानना है और ये बात पूरी तरीके से समझ में भी आ रही है। और ऐसे में एक बार फिर से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद आजकल में वो मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लेते। लेकिन दरअसल बात अब ये कहना है कि एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि पार्टी हाईकमान जो कहेगी वो मैं करूंगा, और कल उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधायक जिस तरह से गुस्से में हैं, विधायक जो बागी हैं, उनके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, ना उसमें मेरा कोई भूमिका है और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो दोस्तों ये, और एक तरफ विधायकों का ये भी कहना है कि 102 विधायक जो सचिन पायलट जिस वक्त विरोध किया था उस टाइम में 102 विधायक जो सरकार बचाने में मजबूती के साथ खड़े थे, उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये विधायकों का कहना है जो बागी हुए हैं, जो इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 12 से 15 विधायक बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के सपोर्ट में है। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे या सीपी जोशी होंगे या तीसरा कोई होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात, ये एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ अशोक गहलोत अभी पार्टी के हाईकमान के निर्णय के खिलाफ बिगुल फूक रहे हैं और दूसरी तरफ अध्यक्ष पद बनने की रेस में है, और अध्यक्ष बनने की रेस में नंबर 1 पे है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं 19 तारीख के बाद। तो ऐसे में ये डर सता रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कयास है मेरी, ये एक मेरा मतलब अपना एक भविष्यवाणी है कि अगर जब ऐसे लोग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये गांधी परिवार को भी धोखा दे सकते हैं और पार्टी को तोड़ मोड़ करके पार्टी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा एक भविष्यवाणी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को इस पे विचार करना है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो सचिन पायलट के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि सचिन पायलट युवा है और काफी कांग्रेस के लिए उन्होंने मेहनत किया है। 25 साल की उम्र में वो सांसद बने थे और तब से संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपती है, तो एक अलग हो, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अब देखना है कि जो इतनी बड़ी लड़ाई है, जो 92 विधायक जो नाराज हैं सचिन पायलट के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, इसको कांग्रेस कैसे मनाती है, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।